वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके की। और लगातार हमारी इस सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड सभी एग्जामों की दृष्टि से राजस्थान जीके में हम चर्चा करते हैं। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था सब आपको मिक्स इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए आपको डेली क्लासेस लाइव टेस्ट के माध्यम से शाम 7 बजे आपको ये रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको ये क्लास मिलती है। तो लगातार आप चैनल के साथ आप बने रहिए और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके साथ ग्रुप बने उन वीडियो का आपको शेयर करना है, क्योंकि आपको राजस्थान जीके की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। तो लाइव टेस्ट आज पार्ट नंबर मैं 6 लेके हूँ, तो सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न में से कौन सा गीत गणगौर के त्यौहार व विशेष पर्वों तथा उत्सव पर गाया जाता है। और जितने भी मेरे साथ विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। तो इसकी तैयारी का आपका पता भी चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी क्या है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा गीत गणगौर के त्यौहार व विशेष पर्वों तथा उत्सव पर गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिचकी तो आपको पता है, किसी की याद में के किसी की जो याद आती है उसमें हिचकी गीत गाते हैं। और हालरिया गाते हैं बच्चे के जन्म के अवसर पर। किसके? हालरिया गाते हैं बच्चे के जन्म के अवसर पर। और दारूड़ी हम गाते हैं रजवाड़ों में, क्या है, शराब पीते समय। किसमें? दारूड़ी हम रजवाड़ों में शराब पीते समय गाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर, जो गीत गणगौर के त्यौहार व विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। अगला देखो, राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी। इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी कि राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी। अब ध्यान रखना, सर्वप्रथम 1897 में भारत में प्रथम विद्युत गृह लगा था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1897 में प्रथम विद्युत गृह लगा था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? 2002 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित प्रथम गांव कौन सा है। निम्न में से पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित प्रथम गांव कौन सा है। इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप बने उनमें वीडियो को आपको शेयर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बासर, बीकानेर। कौन सा है? लुम्बासर बीकानेर में है। और ये पूर्णतः सौर ऊर्जा से प्रकाशित है प्रथम गाँव है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम राजा जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा अधीनता स्वीकार की, ऐसा कौन सा राजा था जिसने मुगलों के साथ, क्या है, वैवाहिक ये संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा बारमल। कहाँ का शासक था ये? आमेर का था। और राजा बारमल। और भगवंत दास को आप जानते हो, कौन था भगवंत दास? राजा की उपाधि दी थी अकबर ने से। किसकी? राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर ने। और अकबर के समय में ही राजा बारमल की पुत्री का जो विवाह है वो अकबर के साथ किया गया था। तो सबसे पहले मुगलों से संबंध किसने बनाए? बारमल ने। अगला देखो, अहमद अली, रामलाल तथा सुरजन सिंह निम्न में से किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं ये। तो राइट इसका आंसर सारे विद्यार्थी मुझे दीजिए कि अहमद अली, रामलाल और सुरजन सिंह निम्न में से किस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। सुरजन सिंह को तो आप जानते हो, इनका संबंध बूंदी शैली से है। और आपको पता है अहमद अली, रामलाल, इनका संबंध किससे है? बूंदी शैली के ये चित्रकार हैं। अगला देखो, निम्न में से तांबे के लिए राज्य में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। निम्न में से तांबे के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। आप सीसा जस्ता तो किसके लिए है? जावर उदयपुर के लिए सीसा जस्ता है, ठीक है। सीसा जस्ता के लिए क्या है? जावर उदयपुर। और तांबे के लिए कौन सा है? बीदासर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तांबे के लिए बीदासर। अगला देखो, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना सुपर जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? सुपर जिंक स्मेल्टर और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई थी। इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी।
कि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982, ऑप्शन नंबर सी। कब हुई थी? 1982। और इसमें राजस्थान में सब आपको मिक्स क्वेश्चन है मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको तैयारी का भी पता चल रहा है कि हमारी तैयारी कितने की है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अंतिम शिलालेख निम्न में से कौन सा है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का अंतिम शिलालेख कौन सा है? तो ध्यान रखना, प्रथम शिलालेख कौन सा था? तो प्रथम शिलालेख कौन सा था? बेदला शिलालेख था जो प्रथम शिलालेख है। कौन सा था? प्रथम शिलालेख बेदला शिलालेख। और अंतिम शिलालेख की यानी कि तीसरा अंतिम, ये तृतीय का अंतिम शिलालेख कौन सा था? आवलंदा शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर में। और बीकानेर की क्या कला है? उस्ता कला प्रसिद्ध है। किसकी है? बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। और उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने क्या है? भित्ति चित्र कहाँ पर बनाए हैं? बीकानेर में। अगला देखो, राजस्थान में सौर त्रिकोण यानी कि सीज में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? राजस्थान में सौर त्रिकोण सीज में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है? इसको ढंग से पढ़ लेना आप। ये देखो, ये सौर त्रिकोण ऐसे बनता है त्रिभुज के समान। और यहाँ पे जैसलमेर आ गया, और यहाँ पर आ गया बाड़मेर, और यहाँ पर आ गया जोधपुर। तो यहाँ पर आ गया सौर, ये बन चुका है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर 68, और यहाँ पर आ गया 125, और यहाँ पर आ गया 112। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? NH 58। ये तीनों है ऊपर वाले सौर त्रिकोण में आते हैं, लेकिन 58 है जो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सौर त्रिकोण में नहीं आता। तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखो, मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? मामा भांजा का मंदिर, जल्दी से मुझे बताइए। अब आपसे पूछे भी मामा भांजा का मंदिर, तो आपको बताना है। अगर मामा भांजा की मज़ार पूछ लिया आपको कहाँ पर है, तो ध्यान रखना पल्लू में है। कहाँ पे है? पल्लू में। अगर आपसे पूछ ले मामा भांजा की दरगाह कहाँ पर है, तो दरगाह ध्यान रखना कहाँ पर है? धौलपुर में। मामा भांजा की दरगाह धौलपुर में। अगर आपसे मंदिर पूछ ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटरू 12। कहाँ हो जाएगा? अटरू 12 में क्या है? मामा भांजा का मंदिर। और मज़ार पूछ ले तो पल्लू, दरगाह पूछ ले तो आपसे धौलपुर। अगर आपसे मामा भांजा की छतरी पूछ ले तो ध्यान रखना जोधपुर में है। ये चारों ऑप्शनों की डिटेल आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मामा भांजा की अक्सर आपसे छतरी पूछ ले तो जोधपुर में, और मंदिर कहाँ पे है? अटरू 12 में। अगला देखो, अब यहाँ पे देखो, असुमेलित इनमें से कौन सा है? इंदिरा गांधी का मंदिर तो है अचरोल जयपुर, ये सही है। एशिया का पहला वातानुकूलित मंदिर है बिड़ला मंदिर, ये भी सही है। बंदरगाह के नाम से, ये बंदरगाह नहीं है बंदरघाट है, यहाँ पे क्या है? बंदरघाट के नाम से प्रसिद्ध है गलता जी, ये भी सही है। लेकिन असुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का जलंधर महामंदिर नहीं है। और महामंदिर है कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है जो असुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखो, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर मुझे बताइए सारे विद्यार्थी कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप है राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इसका जवाब दीजिए मुझे। अब ध्यान रखना, 2006 की पहले में अगर मैं बात करूं, 2006 में प्रारंभ में, तो ध्यान रखना प्रारंभ में तो एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। कितने? 4 सदस्य। लेकिन अब 2006 के अनुरूप के बाद में कौन हो गया? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। और अगर पहले से बात करूं तो पहले एक अध्यक्ष था और पहले 4 सदस्य थे, लेकिन अब 2 सदस्य कर दिए गए हैं। अगला देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में कौन इनमें शामिल नहीं होता? आपको पता, मुख्यमंत्री राज्य में होता है, विधानसभा अध्यक्ष होता है और विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं इसमें मौजूद होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखो, मालदेव व मेवाड़ के राणा उदय सिंह की सेनाओं के बीच लड़ा गया युद्ध कौन सा है? मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। इससे आपका पता चल जाएगा कि हिस्ट्री आपको कितने की याद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमाड़ा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी।
कौन सा हो जाएगा? हरमाड़ा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी मालदेव और मेवाड़ के राणा उदय सिंह के बीच ये लड़ा गया। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक मसालों वाला जिला कौन सा है? राज्य में सर्वाधिक मसालों वाला जिला है बारां। कौन सा है? बारां। और गंगानगर आपको कौन सा है? गंगानगर तो आपको पता ही है, अन्न का कटोरा। कौन सा है? अन्न का कटोरा गंगानगर। मसालों वाला जिला बारां। और नागौर क्या है? नागौर है सर्वाधिक दाल उत्पादन करता है नागौर। और जालौर में क्या होता है? सर्वाधिक समग्र मादक पदार्थ जालौर में होते हैं, ध्यान रखना, मादक पदार्थ। और सर्वाधिक दाल होती है नागौर में। और मसालों वाला जिला है बारां। अगला क्वेश्चन देखो, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि पंचायत स्तर पर जो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं ना, उनकी न्यूनतम आयु कितनी है? सारे विद्यार्थी मुझे बताइए इसका जवाब। 35 वर्ष तो किसकी है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की। किसकी है? राष्ट्रपति प्लस है उपराष्ट्रपति की कितनी है? 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यानी कि पंचायत स्तर पर जो सरपंच बनता है ना, उसकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगला देखो, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? इसका राइट आंसर मुझे बताइए सारे विद्यार्थी। तो वो करता है संभागीय आयुक्त को। किसको करता है? संभागीय आयुक्त को। क्या है? जिला कलेक्टर, ये जिला प्रमुख होता है ना, वो त्यागपत्र संबोधित करता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बोली मुख्य रूप से उदयपुर में बोली जाती है? कौन सी बोली मुख्य रूप से उदयपुर में बोली जाती है? तो ध्यान रखना, दावड़ी, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दावड़ी है जो उदयपुर में बोली जाती है मुख्य रूप से। और पंजाबी कहाँ पर बोली जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहाँ पे बोली जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में पंजाबी बोली जाती है, और उदयपुर में दावड़ी बोली जाती है। अगला देखो, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण टिवार्था ने नहीं किया है? किस जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण टिवार्था ने नहीं किया है? इसमें से एक टिवार्था ने नहीं किया है, वो कौन सा है? वो किसने किया है? कोपेन ने। तो इसका राइट आंसर मुझे सारे विद्यार्थी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BWHW, ऑप्शन नंबर बी। ये किसके द्वारा किया गया है? कोपेन के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। लेकिन टिवार्था के अनुसार AW, BSH और CAW। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला देखो, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? दैनिक तापांतर वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखना, कौन सा है? चूरू, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और माउंट आबू बताइए आपको सबसे कम दैनिक तापांतर वाला है। सबसे कम दैनिक तापांतर माउंट आबू, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है चूरू जिले में। तो जल्दी से सारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं उतने तो लाइक नहीं है, लाइक करो सारे विद्यार्थी वीडियो को। पहले, करवा चौथ का व्रत किस माह की चतुर्थी को किया जाता है? करवा चौथ का व्रत किस माह की चतुर्थी को किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन नंबर एक। क्या हो जाएगा? कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। और माघ शुक्ल चतुर्थी को क्या होता है? तिल चौथ का व्रत। किसका होता है? तिल चौथ का व्रत होता है ना माघ कृष्ण चतुर्थी को। और करवा चौथ का होता है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को। अगले देखो, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज तीर्थ निम्न में से किसे घोषित किया गया है? राजस्थान का प्रथम हेरिटेज तीर्थ निम्न में से किसे घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, जो अजीत भवन है ना जोधपुर में, वो प्रथम हेरिटेज होटल है। कहीं ये आप ये मत कर देना। तो ध्यान रखना क्या है? हेरिटेज होटल है ये अजीत भवन, लेकिन यहाँ पे हेरिटेज तीर्थ पहुँचा है। तो ध्यान रखना, पुष्कर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पुष्कर। अगला क्वेश्चन देखो, भोगीलाल पांड्या द्वारा निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? भोगीलाल पांड्या द्वारा निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? और मारवाड़ की किसने की? जयनारायण व्यास ने। किसने की? जयनारायण व्यास। और सिरोही की थी गोकुलबाई भट्ट। किसने? सिरोही की गोकुलबाई भट्ट। और मेवाड़ की थी माणिक्यलाल वर्मा। किसने? माणिक्यलाल वर्मा। और भोगीलाल पांड्या द्वारा डूंगरपुर की स्थापना की गई थी, प्रजामंडल की स्थापना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक स्थान पर लगने वाला उर्स कौन सा है? 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक स्थान पर लगने वाला उर्स कौन सा है? तो ध्यान रखना, मलिक शाह का उर्स लगता है जालौर में। यहाँ पे मलिक शाह का जालौर में। और गलियाकोट का लगता है डूंगरपुर में। यहाँ पे गलियाकोट का डूंगरपुर में। और चोटीला पीर का उर्स का लगता है पाली में, चोटीला पीर का उर्स। और पंजाब शाह का लगता है अजमेर में।
तो कहाँ पर लगता है, ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी डी नंबर, पंजाब शाह का उर्स है जो ढाई दिन का झोंपड़ा नामक स्थान पर है लगने वाला उर्स है। तो ये थे 25 क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। उसके बाद में लगातार आपको राजस्थान जीके की शाम 7 बजे आपको एक दिन छोड़कर ये क्लासें मिल रही है। तो राजस्थान पुलिस के लिए एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और आपको जल्द ही महिला एवं बाल विकास अपराध की भी क्वेश्चन है वीडियो मिलने लग जाएंगे, क्योंकि वो तो 10 क्वेश्चन आएंगे, उससे आपके 10 क्वेश्चन आपके मान के चलो ये पक्के क्वेश्चन है। इससे हम टेस्ट सीरीज एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे, उससे क्वेश्चन आपका बाल महिला एवं बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। लाइक शेयर कर देना जाते जाते, और धन्यवाद दोस्तों। अब आपको शाम 8 बजे राजस्थान पुलिस के लिए भाग भी मिलेगा, तो सभी विद्यार्थी शाम 8 बजे रेडी रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।